डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ मध्य प्रदेश राज्य का चतुर्थ प्रांतीय सम्मेलन भोपाल में आयोजित किया गया। रविवार 22 सितंबर 2024 को हिंदी भवन भोपाल में चतुर्थ प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय DR राहुल, अध्यक्षता माननीय BM सिंह, राष्ट्रीय संयोजक, सह संचालन सुनील अहिरवार, प्रस्तावना एवं संचालन NS गौतम, उद्घाटक चंद्रभान आदिम, सह उद्घाटक राजेश कुमार बिछौलिया एवं जनप्रतिनिधि सांसद विधायक सम्मिलित हुए। प्रति वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी प्रांतीय सम्मेलन में राष्ट्रीय एवं महत्वपूर्ण विषयों पर विचार मंथन किया गया। प्रदेश के सभी जिलों कार्यकर्ता, वक्ता एवं पदाधिकारी आज के प्रांतीय सम्मेलन में सम्मिलित हुए। सभी ने अपने विचारों को मंच के माध्यम से व्यक्त किया। ये संगठन का जो निरंतर प्रांतीय सम्मेलन है, देश के समस्त राज्यों में लगभग 14 से 15 राज्यों में हमारे संगठन का जाल है। उसी क्रम में आज हमारे मध्य प्रदेश का जो चतुर्थ प्रांतीय सम्मेलन है वही आयोजित हो रहा है। तो किन मुद्दों पर चर्चा होगी, जो मुद्दों को मतलब ज्ञापन सौंपा जाएगा? आज ज्ञापन का कोई विषय नहीं है, बल्कि आज जो हम लोगों ने विषय रखा हुआ है चर्चा के लिए वो आप लोगों ने हैंडबिल में भी पढ़ा होगा। हम लोगों ने खासतौर से एक विषय रखा है कि विधायिका में दलितों के आरक्षण का उद्देश्य तथा वर्तमान समय में उसकी प्रासंगिकता, नंबर 1। नंबर 2, उच्च और उच्चतम न्यायपालिका में बहुजनों का प्रतिनिधित्व क्यों जरूरी है। ये दोनों ही विषय संवैधानिक विषय हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि न्यायपालिका के साथ साथ में हमारी विधायिका में भी शेड्यूल कास्ट के लोगों को रिजर्वेशन दिया हुआ है। तो शेड्यूल कास्ट के जो विधायक हैं पूरे देश भर में सभी विधानसभाओं में, तो आखिरकार जब भारत का संविधान देश में लागू हुआ तो उस रिजर्वेशन का क्या उद्देश्य था, और आज भारत में 75 साल बीतने के बाद में उस विधायिका में रिजर्वेशन की क्या प्रासंगिकता है, ये चर्चा होना अति आवश्यक है। इसलिए हमने बहुत सारे जनप्रतिनिधियों को भी अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया। स्टेट ने वकीलों की पेंशन योजना लागू कर दी है और उसी के संबंध में अभी हम लोगों ने प्रतिवेदन एक राष्ट्रपति महोदय को दिया था। शीघ्र ही अगर उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश में भी वकीलों को जो कि 60 वर्ष से ज़्यादा के हो जाएंगे 15,000 रुपये पेंशन के रूप में प्रारंभ किए जाएंगे। ग्वालियर को बिलोंग करता हूँ और रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज हूँ और रिटायरमेंट के बाद में एडवोकेट। जो अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ाई बाबा साहब ने लड़ी है, उसी उद्देश्य को लेकर के हम, चाहे वो राजनीतिक लड़ाई हो, चाहे सामाजिक लड़ाई हो, चाहे आर्थिक लड़ाई हो, उस अन्याय अत्याचार के खिलाफ हम सभी अधिवक्ता गण जो SC ST जितने भी अन्याय अत्याचार को झेलते उनके खिलाफ स्वस्थ प्रशासन चाहते हैं, और ताकि अन्याय अत्याचार। राजेश कुमार बिछौलिया, प्रांत संयोजक, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ भारत। आज हमारा प्रांतीय चतुर्थ जो है प्रांतीय सम्मेलन चल रहा है और डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अधिवक्ताओं ने एक अच्छी जो है ऊंचाइयां और एक सामाजिक समरसता लाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ आज अधिवक्ताओं के बीच में एक अपनी अच्छी जगह बना चुका है। और डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ के बैनर पर सभी अधिवक्तागणों ने माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम जो है अभी ज्ञापन पत्र सौंपा है 7 सूत्रीय। उस ज्ञापन पत्र में हमने सर्वप्रथम जो मांग रखी है उसमें एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट मध्य प्रदेश सरकार लागू करे। साथ ही साथ हमारे जो न्यू कमर एडवोकेट्स हैं उनके लिए स्टाइपेंड की व्यवस्था कम से कम 3 वर्ष के लिए लागू करें, और हमारे 70 वर्ष की आयु पूरे कर चुके जो अधिवक्ता बंधु हैं उनके लिए पेंशन योजना लागू हो। हमारे